पॉलिसी बेस्ड मैनेजमेंट का कल भी हमने थोड़ा सा इसका रिव्यू किया था। इसका मैं आपको जो है 1 मिनट में पास ज़्यादा बेहतर एकदम। ये एसक्यूएल शैक पे अच्छा दिया हुआ इसने। सर पॉलिसी मैनेजमेंट हैज़ बिलो कंपोनेंट फेसेट आर द प्री डिफाइंड पॉलिसी। ठीक है, इसका भी हमें पता चल जाएगा। कंडीशन तो हमने लगानी है, टारगेट जिस पे हमने लगाना है, और वैल्यूएशन मोड। तो इसकी एग्जांपल करते हैं। मैं अभी स्क्रीन पूरी शेयर कर देता हूँ, न्यू स्क्रीन। इस वक्त हम इससे कनेक्ट हैं फर्स्ट नोड से। ये कुछ पॉलिसी बनाई हुई थी, नई पॉलिसी बनाते हैं, न्यू पॉलिसी। इसका नाम हम दे देते हैं टेस्ट 2 पॉलिसी। ठीक है, या फिर टेस्ट पॉलिसी। यहाँ हम न्यू कंडीशन पे क्लिक करते हैं। पॉलिसी का नाम दिया हमने, ये हम टेस्ट कंडीशन नाम दे देते हैं इसको मैं। और यहाँ से मैं डेटाबेस पे ना पॉलिसी अपनी लगाने के लिए इसको यहाँ पे @ जो है, यहाँ पे ये मुख्तलिफ हैं ये चीज़ें जो है ना सारी। ये सारी चीज़ें हम ये जो है ये फेसेट की बात आ रही थी, तो ये चीज़ें हमारी फेसेट में हैं। ठीक है जी, डेटाबेस ये सारी चीज़ें हैं। ये जितनी नहीं, एक तरह से उसने एक सेट बनाया हुआ ऑब्जेक्ट्स का, कल भी हमने देखा था। इन पे हम जो है लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने सेलेक्ट किया डेटाबेस को। बाकी यही सेम आप यूज़ कर सकते हैं, डेटाबेस किया। अच्छा जी, अब ये मुख्तलिफ हैं, ये हम सारे जो है सर्च करने की बजाय आप मैनुअली लिखना चाहिए, यहाँ से आप एक ये है कि सर्च कर सकते हैं। और दूसरा है रिकवरी मॉडल है। ठीक है, इसके आगे आप रिकवरी मॉडल में हमारे पास 3 ऑप्शन होती थी, तो आगे से खुद ही वो कंडीशन में वो ले आता है। ठीक है, तो हम कहेंगे अभी हमारी डेटाबेस चेक करो, सारी फुल होनी चाहिए, फुल उसमें। ठीक है, अवेले। और उसके बाद हम इसी का देख लेते हैं एग्जांपल में, ऑटो श्रिंक, ऑटो श्रिंक। ठीक है जी, ये ट्रू, यहाँ पे हम इसको फॉल्स रखते हैं। ऑटो श्रिंक नॉर्मली मना करते हैं, तो उसके लिए फॉल्स। ऑटो क्लोज भी फॉल्स रखेंगे हम। ये मैनुअली भी ढूंढ सकते हैं, और यहाँ पे हम इसको भी फॉल्स रखेंगे। हमने ये 3 कंडीशन लगा दी। ठीक है जी, डेटाबेस पे। अच्छा, ये हमारी पॉलिसी का नाम, ये हमारी कंडीशन का नाम हो गया। अच्छा, ये हमारी चेक कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर। ठीक है जी, चेक फॉर ऑल। ये है ऑन डिमांड। अभी हम ऑन डिमांड का कर लेते हैं, लेकिन अगर आप स्केड्यूल बनाना चाहें तो स्केड्यूल भी बना सकते हैं कि भी डेली रन हो जाए, न्यू स्केड्यूल बना के। ठीक है जी, टेस्ट स्केड्यूल नाम दे दें इसका, संडे कभी भी ये स्केड्यूल बन गया। ये ऑन स्केड्यूल है। और वैसे ये हम ऑन डिमांड ये है कि हम इसको खुद मैनुअली रन कर लेंगे। कंडीशन, फैसेट्स और पॉलिसी, ये तीनों चीज़ों की बात हो रही है। अब मैं जाके इसको, जो मैंने टेस्ट पॉलिसी बनाई है, अगर मैं स्केड्यूल कर देता ये रेड ना होता, फिलहाल ये अनेबल नहीं है, तो मैं अनेबल कर देता इसको। तो अभी मुझे क्या करना है,
एवेल्युएट पे रन करना है। ये एवेल्युएट करो, मैंने 3 कंडीशन दी हैं कि रिकवरी मॉडल सबका जो है फुल मोड में है कि नहीं, ऑटो श्रिंक फॉल्स है कि नहीं कंडीशन, ऑटो क्लोज फॉल्स, तो ये सब डेटाबेस का चेक करके बताएगा। ठीक है, तो कह रहा है जी ये मैंने चेक किया है, ठीक है तीनों कंडीशन। और ये टारगेट का ये डेटाबेसेस के नाम है, ये जो ना आ रहे हैं इसके पास, इनसे सब टेस्ट 2 डेटाबेस है, ये आप देखेंगे ये डेटाबेस के उन पर रन कर रहा है हर एक पे। ठीक है, अब अगर हम क्लोज कर देते हैं, इसको स्केड्यूल करते हैं, स्केड्यूल होता है, तो इस किस्म की हम पॉलिसीज लगा सकते हैं कि भाई आप अब इसमें आपने इसको चेंज करना है पॉलिसी को कि भाई ट्रू का चेक करो। मैं कहता हूँ इसको ट्रू करो क्योंकि ट्रू होनी चाहिए सारे, तो अब ये यहाँ पे ट्रू नहीं मिलेंगे उसको, तो वो अब एरर देगा जब वो करेंगे, एरर नहीं देगा रेड। प्रिवेंट हर एक के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, प्रिंट प्रिवेंट के लिए सिर्फ वो जो एलिजिबल है उसको वो प्रिवेंट भी कर सकता है कि अभी वो चेंज करे, वो देख लेते हैं हम उसके एग्जाम्पल। देखिए अब उसने एरर दे दी है, अब उसमें एरर किस पे, ऑटो श्रिंक, कहीं वो सब कट हुआ है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, कंडीशन आप लगा दें कि आप जो है हर उसमें अपने सर्वर में कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो नॉर्मली हम ये यूज़ नहीं करते, लेकिन ठीक है, तो आप ये स्क्रिप्ट जनरेट करके ये पॉलिसी क्रिएट करके कहीं पे ऑडिटिंग करनी हो डेटाबेस की कि भाई ये सारी चीज़ें हमारे मुताबिक हैं कि नहीं, उसमें ऑप्शन भी देता है। जैसे यहाँ पे मैं ये आप अपनी कोई डेटाबेस की बना के, ये फैसेट्स हैं इसके, ये यहाँ पे देते हैं, तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि वो सारी कंडीशन जो है ना वो एक्सपोर्ट हो जाए। एक्सपोर्ट करंट स्टेट पॉलिसी, उसमें हमें ये देखें, ये कुछ चीज़ें तो जो है ना, जैसे इसके नंबर ऑफ सेशंस वगैरह होंगे, तो उसमें हमें प्रॉब्लम आएगा, वो हम डिलीट कर देंगे। ये सारी चीज़ें एक डेटाबेस में अगर आपसे एक सेट कर लें और फिर इसको एक्सपोर्ट कर दें, एक- तो आप एक डेटाबेस को अपनी आइडियल बना लें जिसमें आपने पॉलिसियां लगाई हो सारी, ठीक है, जिस किस्म की आप चाह रहे हैं, तो उसको आप एक्सपोर्ट करके उसकी फाइल भी एक्सपोर्ट करके रख सकते हैं ठीक है, जैसे ये मैंने ये लोकल सर्वर या एक फाइल और कहीं भी जाके इंपोर्ट कर लें उसको। ठीक है, तो मैं लेट्स को अभी इसी पे क्रिएट करूंगा क्योंकि पहले एक मैंने किया था, तो ये कंडीशन नेम अंडरस्कोर 1 कर देते हैं। ठीक है, ये अब लोकल सर्वर पे आ जाएंगे, तो ये फाइल एक्सपोर्ट करके कहीं इंपोर्ट कर लें और आप अपनी पॉलिसीज आप चेक कर सकते हैं उसमें। तो ये अब बन गई। ठीक है जी, इसमें हमें थोड़ी सी ना चीज़ें जो है ना डिलीट करनी होगी कंडीशन में, वरना वो एरर देगा एवेल्यूएशन करते हुए। सर ये स्क्रीन स्टॉप है इस टाइम। अच्छा, ठीक है, ये अब मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि मैंने एक्सपोर्ट किया है इसको यहाँ से, कैंसिल, ये फैसेट्स थे, मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट किया इसको। ठीक है जी, ये एक्सपोर्ट करंट स्टेट पॉलिसी इस डेटाबेस की जो भी आपकी ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए एरर दे रहा है, अंडरस्कोर 2 हो चुका है, 2 दे देता हूँ, एक मिनट, इसको 2 लोकल सर ओके कर देंगे, तो ये एक्सपोर्ट करेंगे तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। या इसको आप चाह रहे हैं कि मैं किसी फाइल में एक्सपोर्ट करूं,
तो आप किसी फाइल में एक्सपोर्ट करके उसको कहीं भी इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी नाम दे के उसको एक्सपोर्ट कर दें, और वहाँ से आपको ये ऑप्शन देता है इंपोर्ट करने की पॉलिसी की। जब आप जाते हैं इसी पॉलिसी मेन्यू में तो ये आपको इंपोर्ट पॉलिसी, तो फाइल से एक्सपोर्ट कर दें, और या यहाँ बना के भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये कोई भी पॉलिसी को एक्सपोर्ट पॉलिसी यहाँ से ऑप्शन देता है। तो मैंने आपको बताया किसी भी डेटाबेस पे जो आप समझते हैं कि आपने आइडियल सेट की है, तो अब मैंने ये एक्सपोर्ट किया है। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज देख रहा हूँ, इसकी कंडीशन जो है ना वो सारी उसने कर दी है, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं वो लाइक एक कनेक्शन, वो कुछ चीज़ें हैं जो हर डेटाबेस में सेम नहीं हो सकती। कि अब एक डेटाबेस को एक यूज़र कनेक्ट है तो वही अगर आपने एक्सपोर्ट की तो वो फैसिलिटी अव्वल तो उसको लेना ही नहीं चाहिए कनेक्शन को। तो ये देख लेते हैं इसकी। तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा कंडीशन हैं, ठीक है। अब इसमें एक्टिव कनेक्शन का तो लेना देना ही नहीं है, दूसरी डेटाबेस में डिफरेंट भी हो सकते हैं, 2 3 4, तो इसलिए इस पे वो एरर देगा हमेशा, इसको आप डिलीट कर लें। या और हैं इनमें से, और कौन सी चीज़ है वो एरर देगा, फिर पता चल जाएगा। क्रिएट डेट डिफरेंट हो सकती है, ये भी डिलीट कर दें। डेटाबेस आईडी, ये चीज़ें उसने कर दी हैं। चलें ये एवेल्युएट करता हूँ, एरर देगा इस पे। तो ये चीज़ें आपको ना, लेकिन बेहतर है अपनी मर्जी की पॉलिसी बना लें इसको, ठीक है, ओके कर दें। तो लॉजिक इसकी समझ गए होंगे आपके। अभी ये जो है एवेल्युएट करता हूँ मैं, इसमें काफ़ी हमें एरर देगा। आप जो है उसको एवेल्युएट करके उसमें से आप चाहें तो निकाल दें जिनमें वो एरर दे रहा है, जो रैशनल नहीं है। जैसे कनेक्शन वाली मैंने डिलीट कर दी, क्योंकि कनेक्शन तो किसी दूसरी डेटाबेस में ज़्यादा हो सकते हैं आप। तो जिसका तो लिया था जिस डेटाबेस का, उसमें तो उसने एरर नहीं देनी, क्योंकि वो टेस्ट डेटाबेस 10 का लिया था, तो वो तो मैच हो रही है। बाकी सारी जो है ना वो मैच नहीं होंगी। कॉन्सेप्ट आसान समझ आ गया इसका, कि ये पॉलिसी करती क्या है कि आप चाह रहे हैं कि ये सेट ऑफ रूल रहे, तो उसमें आप प्रिवेंट का भी ऑप्शन अभी देख लेते हैं कि वो प्रिवेंट करे, वो जो प्रोसीजर का था वो एकदम। ये 1 मिनट में ख़त्म हो जाती है ये। ठीक है। अब ये आप देखेंगे कि चैप्टर 10, क्योंकि मैंने इससे ली थी पॉलिसी, एक्सपोर्ट की थी, तो ये तो ठीक है, लेकिन एरर आई चैप्टर 16 इससे मैच नहीं कर रही। तो कौन कौन सी चीज़ों पे मैच नहीं कर रही? बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जैसे नेम है डेफिनेटली इसका चैप्टर 10 है, इसका चैप्टर 16, तो ये वाली कंडीशन है हमने वहाँ जाकर डिलीट कर देनी है। वो आप बना सकते हैं, ये सारी हैं उनमें ना, ये आप हाई लेवल पे अगर आप सेट करना चाहें। अभी मैं जो ये सिंपल वो मैंने बनाई थी टेस्ट पॉलिसी, उसमें मैंने सिर्फ 3 कंडीशन दी हैं, वो दोबारा दिखा देता हूँ क्योंकि नई जान हो तो क्लियर हो जाए। टेस्ट पॉलिसी जो है, एक पॉलिसी बनाई ये, तो अपनी मर्जी से कंडीशन दे सकते हैं। ये जितनी मौजूद हैं कंडीशन जो है ना प्री डिफाइंड, इसमें उन्होंने दी हुई हैं, तकरीबन सारी जो है कवर हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे जो कंडीशन दी हैं उसमें कि रिकवरी मॉडल फुल चेक करो, ये भी मैं फॉल्स ही रखूँगा क्योंकि ये पास हो, कि भी ऑटो श्रिंक फॉल्स होना चाहिए ये, ठीक है। और हमने जो फैसेट्स है वो हमने उसको डेटाबेस को लिया था, ठीक है, अगेंस्ट एवरी डेटाबेस, ये ठीक है जी। ऑन डिमांड पे रखा है, स्केजूल नहीं किया, तो इसको एवेल्युएट करेंगे, ये तो हो चुका है। अब हम जो है जो दूसरी एग्जांपल है वो
बुक वाली को ले लेते हैं कि इसमें हमें नहीं दिखा रहा, ये आप जब देख रहे हैं ना तो प्रिवेंट का नहीं दिखा रहा। प्रिवेंट के लिए सिंपल पॉलिसी हमने अभी क्रिएट की, उनको देखा, एवेल्युएट करके देखा, मैनुअली स्केड्यूल करना चाहते तो स्केड्यूल कर सकते थे। ठीक है, अब ये प्रिवेंटिंग की बात आ गई है, प्रिवेंटिंग का देख लेते हैं। ठीक है, मैं एक पॉलिसी बना रहा हूँ, न्यू पॉलिसी, इसको प्रिवेंट टेस्ट पॉलिसी का नाम दे देते हैं। ठीक है जी, कंडीशन, हम न्यू कंडीशन पे क्लिक करते हैं। पहले से बनी हुई हो तो वो भी यूज की जा सकती है, लेकिन ठीक है, टेस्ट कंडीशन प्रिवेंट के नाम से दे देते हैं इसको। अब यहाँ पे हम जो है फैसेट कौन सा सिलेक्ट करेंगे, स्टोर्ड प्रोसीजर्स। ठीक है, ये स्टोर्ड प्रोसीजर फैसेट्स हम ले लेते हैं। अच्छा जी, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, @ इज इंक्रिप्टेड। हम उसको कंडीशन क्या दे रहे हैं कि ये फॉल्स होनी चाहिए, कि इंक्रिप्ट ना करे, प्रोसीजर को प्रिवेंट कर दें हम। ठीक है जी, ये हमने कर दिया। और यहाँ पे आप देखेंगे, ये ला रहा है इसको, कि पहले नहीं दिखा रहा था, पहले सिर्फ ऑन डिमांड, ऑन स्केड्यूल, लेकिन क्योंकि ये एलिजिबल है प्रिवेंट करने के लिए भी, तो ऑन चेंज प्रिवेंट कर दो। वो अगर कोई प्रोसीजर क्रिएट करने जाएगा, ठीक है, मैं ओके कर देता हूँ इसको। अनेबल के ये हमें रखना चाहिए था, इसको मैं अनेबल कर देता हूँ ताकि ये कोई क्रिएट अनेबल करेंगे तो ये फिर अप्लाई होगी। ठीक है, अब ये अनेबल हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, एक प्रोसीजर इसने दिया हुआ है यहाँ पे, वो कोई भी प्रोसीजर बना लें XYZ, तो यहाँ पे इसने विद इंक्रिप्शन दिया हुआ है, तो ठीक है, ये पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं इसको नाम देता हूँ 1, यानी जो भी नाम देना। वो उसको क्या कह रहा है कि क्या है जी, द बैच हैज बीन अबॉर्टेड। उसकी वजह क्या है जी, ये पॉलिसी कंडीशन इज इंक्रिप्टेड इक्वल टू फॉल्स है। समझ गए? तो इस तरह की आप पॉलिसी लगा के प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये यूज नहीं होता, बट ये है कि अब आपको सिंपल पॉलिसी लगाना या एडवांस पॉलिसी लगाना, एवेलुएट करना, स्केड्यूल करना, प्रिवेंट करना, ये चीजें आपने देख ली हैं। हमने एक जिसको है उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देख लिया है, इसको बाद में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है, ये एडवांस पॉलिसी है कि कुछ चीज़ें जो है ना ग्राफिकली आप नहीं कर सकते, लेकिन ये ठीक है, इसको हम पॉलिसीज का, ये एजेंट्स के लिए, SQL सर्वर एजेंट के लिए कोई पॉलिसी लगाना चाह रहे हैं वो मैन्युअली क्रिएट करने का। तो पॉलिसीज का मेनली आपको कॉन्सेप्ट आ गया मेरा ख्याल है, और उसको आप क्रिएट भी कर सकते हैं, और कहीं से आपको टेम्पलेट ले भी सकते हैं। पहले ही आती थी, पहले जो SQL सर्वर के वर्जन है 2012 शायद 14 तक, आपको इनकी बनी बनाई जो है ना वो जो है पॉलिसीज भी मिल जाती थी। तो अब जो है ये जैसे मैंने बनाई है, आप इस तरह की अपनी मर्जी से, अगर आपको, पहली बात है कि ये आपको पता होना चाहिए आपने पॉलिसी क्या लगानी है, तो जो आपने पॉलिसी लगानी है वो मौजूद होगी, वो आप लगा देंगे। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में इसकी जरूरत नहीं पड़ती।
अच्छा जी, अब हम हमारा लास्ट चैप्टर देखने लगे हैं। इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है पॉलिसी बेस्ड में। नो सर। अच्छा जी। अब ना मैंने बताया था आपको कल भी कि ये जो रिसोर्स गवर्नर है, ये आप हार्डवेयर लेवल पे आप जो है रिसोर्स कंट्रोल करेंगे कि कौन सा यूजर कितना सीपीयू मेमोरी ये चीजें यूज करे, ठीक है। तो इसका भी मुझे यहाँ ज्यादा बेहतर मिला, ये एसक्यूएल शेक जो है। अच्छा जी, यहाँ पे हम आ जाते हैं, ठीक है जी। रिसोर्स गवर्नर की बात है, मिनिमम सीपीयू मैक्स सीपीयू, ठीक है। पहले एक एग्जांपल, ये मैंने वैसे ना ये इसमें क्रिएट किया है ये ऑलरेडी टेस्ट करने के लिए, ये मैं या फिर सेकंड में कर लेता हूँ, ठीक है। डेटाबेस इंजन, तो पहले तो हम रिसोर्स पूल क्रिएट करेंगे, ठीक है। सर्विस, ये चीजें भी आप जब थोड़ी एग्जांपल आगे आएगी आपको अंदाजा हो जाएगा हम कर रहे हैं। अभी रिसोर्स पूल बना रहे हैं, ठीक है। ये रिसोर्स पूल बन गया जी। अच्छा, फिर हमने उसके रिसोर्स वर्कलोड ग्रुप बना दिए यूजिंग दैट पूल्स, ठीक है। सर्विस पूल और यूजर पूल जो हमने बनाए थे उसकी बेस पे हमने वर्कलोड ग्रुप बना दिए, सही। अब हम आगे चलते हैं, रिकॉन्फ़िगर की कमांड मारते हैं ताकि ये इम्प्लीमेंट हो जाए जो हमने रिसोर्स गवर्नर की क्वेरीज रन की हैं। कमांड्स, ठीक है। अब हम इधर जाते हैं, ये हम सेकंड नोड पे हैं, इसको फर्स्ट नोड को मिनिमाइज किया, सेकंड नोड पे आ गए 202 पे, ठीक है जी। ये रिसोर्स गवर्नर है, ये हमने जो अभी दो बनाए हैं ना, सर्विस पूल यूजर पूल बता रहा है और ये वर्कलोड ग्रुप्स बता रहा है जो हमने बनाए हैं, ठीक है जी। और प्रॉपर्टीज, ठहर जाए, अभी क्लासीफायर फंक्शन नहीं बना, ठीक है। और क्वेरी से अगर देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, ये डिफॉल्ट, ये जो दोनों है ना ये पहले हैं डिफॉल्ट, देखें उसको 100% यूज कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे उसको सर्विस को हमने जो है ना अभी बताएंगे किसको कैसे एलोकेट करना है तो अंदाजा हो जाएगा। और यूजर जो है उसको 30% मैक्सिमम सीपी यूज कर सकता है, मैक्स मेमोरी 30%। अगर आपके पास लेट्स सपोज 100 GB है, 30 GB ले सकता है सीपीयू में से 30%। अब हम देखते हैं कि ये जो है वर्कलोड ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन है, इसके लिए आपको एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है जी। हमने अभी काम क्या किया, सर्विस पूल बनाए, वर्कलोड ग्रुप बनाए, उनको कॉन्फ़िगर किया और उसको देख रहे थे। ग्राफिकली भी ये काम कर सकते थे। फंक्शन हमने बनाना है, हमारे पास जो हमारा यूजर यूज कर रहे हैं हम टेस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। और उसको हम किस में रखेंगे, यूजर ग्रुप में, वर्कलोड जो ग्रुप होगा। और ये हमारा जो सर्विस ग्रुप है हम इसको दे देंगे SQL DB जो हमने सर्विस अकाउंट का बनाया था जिससे हमारे ये सर्विस रन हो रही है, ठीक है। तो हम ये फंक्शन क्रिएट कर देते हैं इसमें। टेस्ट यूजर से तो हम कनेक्ट हैं, ठीक है जी। और इसको हमें जो है रिकॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा। और
alt रिसोर्स गवर्नर विद क्लासीफायर फंक्शन जो हमने अभी फंक्शन क्रिएट किया है उसके साथ करेंगे और कॉन्फ़िगर कर देंगे इसको, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन भी हो गई। ये देखना चाहें तो देख सकते हैं, हो गया, ठीक है। जब कैन यूज मॉनिटर इनकमिंग सेशन, ठीक है, ये हम देख लेते हैं जी, अपने सेशन मॉनिटर करते हैं। पहले ये देखें इंटरनल वर्कलोड ग्रुप में है और ऐसे लॉगिन यूज हो रहा है और यहाँ हमारा टेस्ट हम कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और ये एसक्यूएल एजेंट है जो डिफॉल्ट में है ये, ठीक है। हम क्या करते हैं, आल्टर फंक्शन करते हैं। अगर ये चलें अभी तो उसको रहने दें। ये कह रहा है कि भाई ऐसा करो, रन करो हैवी कमांड्स उस पे ताकि सीपीयू का पता चले, ठीक है। आपने इस पे हैवी जो है ना कमांड रन की जाए तो वो, अब इसने ये एग्जांपल दे दी। हम यहाँ अपनी डेटाबेस देख लेते हैं, डीबीसीसी चेक डीबी। इतनी हैवी तो नहीं है लेकिन चलें, सीपीयू थोड़ा फर्क पड़ेगा। ठीक है, उसने अपनी एग्जांपल के हिसाब से, अगर बड़ी डेटाबेस होंगी तो ज़्यादा लेगा। ये छोटी छोटी डेटाबेस हैं। इन पे मेरा नहीं ख्याल सीपीयू को फर्क पड़ना चाहिए। तो ये हम रन कर रहे हैं सेकंड नोड पे, ये सेकंड सर्वर पे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम सर्वर के अंदर जाते हैं। ये आपको जो परफॉर्मेंस मॉनिटर का भी अंदाजा हो जाएगा, उसमें हम कैसे सीक्वल सर्वर को जो है चेक कर सकते हैं। ये परफॉर्मेंस मॉनिटर जो है टूल है इसका विंडोज का, सीक्वल सर्वर का टूल नहीं है जो मैं अब खोलूंगा। उसको आप परफॉर्मेंस मॉनिटर वैसे भी सर्च कर सकते हैं, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। तो परफ मॉन इसकी कमांड है, परफ मॉन लिखेंगे तो ये थोड़ा स्लो आया, ठीक। ये आपका परफॉर्मेंस मॉनिटर अभी खुल गया बाय डिफॉल्ट। जब आप सीक्वल सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो ये काफ़ी जो चीज़ें हैं ना उससे रिलेटेड विंडोज़ में इंस्टॉल कर देता है, जिसकी बेस पे आप ट्रैक कर सकते हैं। अभी ये सिर्फ जो है हमें क्या बता रहा है, प्रोसेसर टाइम क्या एक है। अब हम इसमें एक और ऐड करते हैं, ठीक है जी। हम ऐड करेंगे, थोड़ा टाइम लेगा सारे लोड करने में। जो काउंटर्स हैं, काउंटर मीन ये मेजर करते हैं इससे कि आपने कौन सी चीज़ जो है कितनी जो है वो हार्डवेयर की कह लें रिसोर्स ले रही है। हमें हमारे इसका वर्कलोड स्टैट्स, ठीक है जी। एमएस ये हमारा जो इंस्टेंस हमने इंस्टॉल किया हुआ उसकी है, उसकी इसमें काउंटर आ गए हैं। अच्छा, इसके आगे फिर हमने जो देखना है सीपीयू यूजेज, एक्चुअली हमने जो है वहाँ पे किया, ठीक है। अब आप ये देखें, हमने जो ग्रुप वहाँ पे क्रिएट किए हैं सीक्वल सर्वर के, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ रहे हैं। सर्विस ग्रुप हमने खुद बनाया, यूजर ग्रुप डिफॉल्ट और इंटरनल होता ही होता है उसके अंदर। तो ये यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी वो जो पूल हमने बनाए हैं सर्विस, वो जो वर्कलोड ग्रुप के, वो इधर नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने इसको ऐड कर देना यहाँ पे काउंटर में, ठीक है जी। और ये दूसरा थोड़ा सा स्लो है।
मेरे ख्याल हैंग हो गया वो। ठीक है, ये आ गया। अभी हम दूसरे को ऐड करते हैं। तो इनके कलर हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ग्रीन तो है इसका, सीपी यूजेज का ग्रीन है। प्रोसेसर टाइम एक्चुअली जो पहले था, और ये दो हमने जो किए हैं इनके हम डबल क्लिक करके इसको मैं ब्लू कर देता हूँ कलर इसका। ठीक है, तो हमें पता चलेगा ये लाइन है। तो वैसे तो मुझे लगता है सिर्फ प्रोसेसर टाइम का आ रहा है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं जनरेट करने की डमी वर्कलोड अगर। और ये हम सेकंड नोट पे देखते हैं, क्योंकि देखें ये ग्रीन का आपने फर्क देखा अब ये। ठीक है, ये जो है हमारा ग्रीन जो है ये यूजर ग्रुप है। मैं रन इसको जो है टेस्ट यूजर, लेकिन ये है कि हमने इसको 30 दिया, इट विल नॉट क्रॉस 30। ये जो मर्जी हो जाए, ये 30% से ज्यादा सीपीयू नहीं ले सकेगा इसको। मैं ऐसे बार बार भी रन करूं तो ये आप मैक्सिमम देख रहे होंगे 30%, हमने 30% ही दिया है, हमने जो ग्रुप में दिया है। एक मिनट देख लेते हैं, यहाँ पे हमने जो बनाया है इसको कितना दिया गया है। ठीक है जी, मैक्स सीपीयू जो दिया गया है यूजर पूल को, टेस्ट जो है ये हमने किस में रखा है इस फंक्शन में, यूजर ग्रुप में। तो आप ये देखें, ये यूजर ग्रुप में मैक्सिमम इट कैन गो 30%, वो कभी भी से ऊपर नहीं जाएगा। मैं इसको फिर रन करता हूँ और लगातार रन करी जाते हैं इसको, तो वो 30% ही रहेगा। तो ये देखें, हम इवन आपने ये चीज नोट की कि हम हार्डवेयर लेवल पे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऊपर नहीं जाएगा रेड पे, देखें ये ग्रीन रन हो रहा है, बस ये 30% तक जा रहा है। तो ये अमेजिंग है कि ये चीज़ पहले नहीं थी, ओरेकल में थी पहले, लेकिन सीक्वल सर्वर भी ये 2008 में या 2012 में लाया ये फीचर। और ये अच्छा फीचर है इसकी, मुझे ओरेकल में तो ज़रूरत पड़ी कुछ यूज़र को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन सीक्वल सर सर्वर में। जी ये जी, जो बार आगे मूव कर रही है, ये क्या शो कर रही है? देखें मैं ये शो कर रही है, ये जो बार है ये लाइन। सर ये जो कर्सर सा मूव कर रहा है, लाइन सी मूव कर रही है, ये तो वर्टिकल हम लाइन। ये वाली लाइन की बात करें, ये तो वैसे ही वो हमें दिखा रहा है ना कि इस टाइम पे ये ऐसे रन हो रही है, फिर से ये स्टार्ट हो जाता है कि इस टाइम पे ये रन हो रही है। ये जो टाइम देख रहे हैं ना, ये उसके साथ सेकंड गिन रहा है ऐसे। ठीक है, तो और जी ये सर। हमारे काउंटर्स हैं जो हमने दो अभी काउंटर ऐड किए थे, एक पहले से चल रहा है। ये हम चाहे तो निकाल सकते हैं कि ओवरऑल प्रोसेसर का आपका टाइम कितना यूज हो रहा है, तो उसकी वो बात कर रहा है। और ये हमारा हमने ये क्योंकि एसक्यूएल डीबी को दिया था, तो ये यूजर अगर एसक्यूएल एजेंट को देते और कोई जॉब्स रन करते तो शायद ये भी ऊपर जाता, लेकिन उसको हमने खुला दिया हुआ 100%। लेकिन जो यूजर है इट कैन नॉट गो अप मोर देन 30%। ठीक है, चीज क्लियर हो गई है। जी सर। हाँ जी, तो ये है कि जरा ये हमने जो ये लास्ट चैप्टर भी हमने ये कर लिया है। रिसोर्स पूल क्या होता है कि जी वो पूल बनाएगा एक जो आप ये कह लें लॉजिकल एंटिटी, सबसेट ऑफ सर्वर रिसोर्स दैट सेशन कैन यूटिलाइज। ठीक है, और हमने इसको यूज किया। ये आपको लिंक मैं शेयर कर दूंगा, या आप खुद भी एसक्यूएल शेक पे देख सकते हैं कि इसने जो बनाए हैं। वो बुक में वही बता रहा है, सर्विस पूल का नाम दिया है और उसको फिर सर्विस ग्रुप। और यहाँ पे आप बुक में भी देख रहे हैं यही चीज़ें बता रहा है, वर्कलोड ग्रुप के बारे में, क्लासीफायर फंक्शन के बारे में। ठीक है, वो भी बनाया हमने। क्रिएटिंग रिसोर्स पूल की है जी। तो ये एग्जांपल वो मुझे उसकी ज़्यादा बेहतर लगी। तो ये क्रिएटिंग वर्कलोड ग्रुप्स, ये ऐसे देख रहे हैं जो हम देख सकते हैं। हम ये अपना ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे हम आएंगे तो ये रिसोर्स गवर्नर कहाँ है जी। ये हमारे बने हुए ये जो चार है ना, दो तो मैंने बताया डिफॉल्ट, हर एक के पास डिफॉल्ट होता है, किसी न किसी पूल में होते हैं तो डिफॉल्ट मौजूद होता है उनके पास। इंटरनल है, ये भी डिफॉल्ट मौजूद होता है। हमने जो क्रिएट किए, ये दो क्रिएट किए, सर्विस पूल। और सर्विस पूल की आप डिटेल देखें, मजीद इंपॉर्टेंस है, यहाँ से भी आप यू कैन चेंज इट है। इसको मेमोरी हमने 25% दी थी। ठीक है,
और ये आप मैक्सिमम सीपीयू जो है सर्विस पूल को 100% 50 मिनिमम 100 तक जा सकते हैं कि सर्विस को हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, ठीक है, मिनिमम मेमोरी। और लेकिन यूजर को हम वो नहीं कर रहे। ये जो यूजर है पूल देखेंगे ये मैक्सिमम 30 तक जा सकता है और इसको मैक्सिमम मेमोरी भी 30% ही हम दे सकते हैं। यहाँ आप ये देख लेंगे इसका जो है 21। तो ये ठीक है, हमारा जो है ये आज बुक कंप्लीट हो गई है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन कवर किए हैं, नियरली 100% करने की कोशिश की है। एक रह गया है जो है कोर विंडोज कोर का, तो वो अलहदा से पावर शेल और विंडोज कोर, इसका मैं आपको देखूंगा, कोशिश करूंगा अगर कल करा दूंगा, लेकिन वो मैं आपको कवर करवाऊंगा। इसके अलावा आपने इसको रिवीजन करना है।